Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। श्याम रसिक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ, देख भी पा रहे, सुन भी पा रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। परफेक्ट, बहुत अच्छा। आप सभी का इस गीता अध्ययन के सत्र में स्वागत है। हम आने वाले 18 मंगलवारों में भगवत गीता के 18 अध्यायों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं, स्वाभाविक रूप से गीता को पढ़ने से भी लोग डरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर गीता घर में होगी तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ वैसे घर में भी महाभारत होगा। तो कई लोग तो गीता खरीदने से ही डरते हैं। अगर खरीद भी लिया तो वो जैसे मराठी में है या हिंदी में है, जशी आहे तशी या यथारूप, वो सालों सालों गीता यथारूप वैसे ही शोकेस में पड़ी रहती है। वो कोई उसको सुनता नहीं, उसको देखता नहीं। लेकिन एक्चुअली भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच के इस संवाद को अच्छे से सुनता है और उसका अध्ययन करता है, सो पढ़ने में और अध्ययन करने में फर्क है। पढ़ना मतलब हाँ पढ़ लिया, समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया, चलते गए आगे। अध्ययन यानी टू डाइव डीप, यानी हम उसमें अंदर जाते हैं, उसमें बारीकियां क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाहते हैं, भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं और उसी को हम अध्ययन कहते हैं। शास्त्र जो है वो एक जंगल में कोई बहुत बड़ा खजाना है। उस जंगल की राह पर कोई चला ही नहीं बहुत समय तक, तो क्या होगा, वो जो पगडंडी है उसमें भी घास उगाएगी, और घास अगर उगाई और उसको क्लियर नहीं किया गया तो वो खजाने का रास्ता हमेशा के लिए ही बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बाद में पता ही नहीं चलेगा अरे पगडंडी कहाँ से थी, जाने का रास्ता कहाँ से है, सारा जंगल हो जाएगा। उसी प्रकार से शास्त्र भी ऐसे ही हैं। शास्त्रों के शुद्ध निचोड़ को जब तक हम अपने जीवन में समझने का प्रयास नहीं करते, जैसे हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें सिखाया है, हमारे लिए वो सौगात रख करके छोड़ी है, उसको अगर हम उस रूप में समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान देने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। हमको जिन्होंने ये ज्ञान दिया उनका उत्तरदायित्व तो समाप्त हो गया। वो आए, उन्होंने अध्ययन किया, हमें सिखाया और वो चले गए। लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा, वो उत्तरदायित्व तो हमारा है। और इसीलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम भी इन शास्त्रों के मर्म को समझें। शास्त्रों के माध्यम से भगवान आध्यात्मिक जगत का जो खजाना हमें देना चाहते हैं, उस पर चलने का सराव, उस पर चलने का जो रेगुलर रिदम है वो बनाए रखें, ताकि अगर वो हम देखेंगे जंगल में पगडंडियां बहुत छोटी होती हैं, तुरंत उसके ऊपर घास फूस आ जाती है। वैसे ही शास्त्रों का जो शुद्ध निचोड़ है ना, इट इज वेरी रेयर। उसके ऊपर स्पेक्यूलेशंस की घास उगने में समय नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी को जब लोग और उनके शिष्य कई बार
गौरवान्वित किया करते थे कि श्रील प्रभुपाद जी आपकी वजह से ये सब कुछ है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही नम्र भाव से कहा करते थे कि अरे एक्चुअली मेरा कोई इसमें वैयक्तिक योगदान नहीं है। अगर मेरा कोई योगदान है तो उतना ही है कि मैंने एक पोस्टल मैसेंजर की तरह मेरे गुरु महाराज से जो संदेश मिला वो मैंने एज इट इज आपको दिया है। उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया। प्रकृति ये 3 गुणों से भरी है। भौतिक जगत सत्व रजस तमस 3 गुणों से बना है और इन 3 गुणों के अधीन स्वभावतः जीव को चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। एवरी जीवा हैज द 4 डिफेक्ट्स ऑफ एवरी जीवा। यस, सो 4 जो मूलभूत गलतियां जीव करता है उसमें से एक है वो चीट करने का प्रयास करता है। सो अगर हम सही रूप में शास्त्रों को नहीं जानेंगे, अगर हम सही रूप में शास्त्रों को अपनी अगली जनरेशन को नहीं पहुंचाएंगे, सो ऑल होगस पोगस हॉच पॉच, यस, स्पेक्युलेटिव थियरीज विल कम अपॉन। तो इसीलिए गीता अध्ययन के माध्यम से हम बहुत ही शॉर्ट समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान भगवत गीता में हमें क्या कहना चाहते हैं। गीता को गौरवान्वित करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि गीता की उपमा एक गाय से दी गई है, वेदों की उपमा एक गाय से दी गई है और गीता का जो ज्ञान है वो उस गाय के निचोड़ की तरह। अब गाय का जो अल्टीमेट निचोड़ हमें मिलता है गाय के अस्तित्व का वो है दूध। सो गाय से हमें जो मिल रहा है वो है दूध। तो सारे अगर वेदों को एक गाय की संकल्पना दी जाए तो गीता के 700 श्लोक ये उसके निचोड़ की तरह है। शंकराचार्य कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सर्व उपनिषदो गावो, अगर सारे वेदों की उपमा एक गाय से की जाए, दोग्धा गोपाल नंदन, तो जो दोग्धा है, जो गोपाल है, जो ग्वाल है, जो दूध निकालता है वो दोग्धा गोपाल नंदन। सो गोपाल नंदन अर्थात भगवान कृष्ण। और सबसे पहले जब दूध निकाला जाता है तो उसके ऊपर अधिकार बछड़े का होता है। तो वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता, तो ये वत्स कौन है? सबसे पहले जो ये अमृत पीने वाले वत्स कौन है? पार्थ या अर्जुन। और ये कौन सा अमृत है, ये कौन सा दूध है? दुग्धम गीत अमृतम महत्। सो इसीलिए हम देखते हैं इस गीता को समझना, सुनना, उसे जानना ये बहुत जरूरी है। तो आइए आगे आने वाले, आज से आने वाले 18 मंगलवार गीता के मर्म को जानने का प्रयास करें। गीता की शुरुआत होती है अर्जुन के दुख से। इसलिए भगवत गीता के पहले अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। सो जहां पर अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अपने मन में खेद व्यक्त कर रहे हैं, दुखी हैं कि ये युद्ध उनके ऊपर थोपा गया है, उनको ये युद्ध करने की इच्छा नहीं है, फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में वो असमंजस में समझ नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या चाहिए। और जैसा उनका व्यवहार है एक भक्त का, स्वभावतः भक्त जो है वो करुणामयी होते हैं। आप मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं ना? हाँ प्रभु, यस प्रभु जी, वेरी यस। सो भक्त करुणामयी होते हैं और इसीलिए हम देखते हैं अर्जुन भी करुणावश क्या कर रहे हैं? इस नरसंहार में कूदने से डर रहे हैं। और इस नरसंहार में कूदने के कारण उनको लगता है कि सारा विनाश ही होगा।
और भगवान कृष्ण एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट चाहते हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं धर्म का राज्य स्थापन हो और अधर्म की तरफ से जो कोई भी लड़ रहे हैं उनका विनाश हो। सो गीता की शुरुआत यहां होती है, जहां द्वंद्व है। एक तरीके से हम देखा जाए अर्जुन वर्सेस कृष्णा, अर्जुनास कॉन्शियसनेस वर्सेस कृष्णास कॉन्शियसनेस। यस, सो अर्जुन जिस चेतना में है वो अपने स्वयं की सुविधा को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहते, और कृष्ण उनसे इस चेतना पर आने की मांग कर रहे हैं कि आप अपनी सुविधा मत देखो, आप धर्म को देखो। गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ योर ओन कंफर्ट जोन। हमें अपना सुख दुख देखना बहुत आसान है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, बाकी दुनिया से क्या लेना देना, झंझट क्यों मोल लें। लेकिन सही में कर्तव्य क्या है, सही में धर्म क्या है? आप एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के नाते आपने इस समय आपके उत्तरदायित्वों का वहन कैसे करना चाहिए, ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो शब्द कहे वो हमें गीता के माध्यम में या गीता के रूप में उपलब्ध है। तो अगर हम भगवत गीता के पहले अध्याय को थोड़ा जोड़ तोड़ करके देखें तो गीता का हर अध्याय अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। एवरी सिंगल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस। सो गीता का जो प्रथम अध्याय है वो भी लगभग 4 या 5 मुख्य सेक्शंस में डिवाइडेड है। प्रथम जो भाग है भगवत गीता के पहले अध्याय का वो है श्लोक क्रमांक 1, सबसे पहला भाग है, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। मैं आशा करता हूं आप सभी के पास भगवत गीता होगी आपके सामने, और अगर भगवत गीता है तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आप भगवत गीता के पन्ने पलटिए और भगवत गीता के श्लोकों को और उसके अनुवाद को देखते जाइए, आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सभी श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप को लेकर के बैठें, और हम जिस प्रकार से अभी चर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से आप श्लोकों को पेज पलट करके देखते जाइए। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। सो प्रथम भाग है भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जहां पे हम धृतराष्ट्र के डिवाइसिव मेंटालिटी को देखते हैं। सो धृतराष्ट्र क्या कहता है? धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो कि एक धर्म क्षेत्र है, कौरवों के पूर्वज महाराज कुरु ने यहाँ पर बहुत तपस्याएं की हैं, तो इन तपस्याओं के कारण ये भूमि पवित्र हो गई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता एकत्रित हुए हैं, किस लिए? युयुत्सवः, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कौन एकत्रित हुए हैं? मामकाः पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। अब यहां पे धृतराष्ट्र की डिवाइसिव मेंटालिटी, उनकी जो भेद नीति है वो उभर करके आती है। मामकाः पांडवश्चैव, तो मेरे पुत्र अलग हैं, पांडु के पुत्र अलग हैं। एक्चुअली पांडु भी उनका ही भाई है, छोटा। तो उस तरीके से कौरव भी कौरव हैं और पांडव भी एक्चुअली कौरव ही हैं। लेकिन यहां पे धृतराष्ट्र के हृदय में भेद है। क्यों? राज्य को लेकर के। मैं सबसे बड़ा था भाइयों में, लेकिन अंधत्व के कारण मैं राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सका। कम से कम मुझे इतना तो देखना चाहिए कि मेरे बेटे राज्य गद्दी पर बैठे। इसीलिए पहले से ही उन्होंने ये डिवाइसिव मेंटालिटी अपने सबसे बड़े दुर्योधन और उसके अनुज दुशासन के मन में फूंक दी है।
और अंत में वो पूछते हैं किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। अब अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर उन्होंने पहले ही दिया है, समवेता युयुत्सवः। क्यों एकत्रित हुए हैं वो लोग? वो लोग युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो अगर वो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो फिर पूछने का जरूरत ही क्या है, किम अकुर्वत। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि धृतराष्ट्र डरे हुए हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र जो है या कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। तो इस धर्म क्षेत्र का कोई प्रभाव अगर दुर्योधन एंड पार्टी पर पड़ गया, और अगर दुर्योधन सुलह कर लिए, ठीक है भाई आप आधा गांव, आप आधा राज्य ले लो, मैं आधा राज्य ले लेता हूं, किसी तरीके से स्थान के प्रभाव के कारण अगर दुर्योधन इत्यादि पार्टी ने सुलह कर ली तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। He does not want any compromise between Kauravas and Pandavas for anything. So धृतराष्ट्र की ये मेंटालिटी है। आगे जाकर के हम देखते हैं केवल धृतराष्ट्र ही नहीं, श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक इस अध्याय का दूसरा भाग। सो श्लोक क्रमांक 2 से 11 जहां पर हम देखते हैं कि दुर्योधन का डर और दुर्योधन की कूटनीति, वो द्रोणाचार्य के पास जाकर के बातचीत करते हैं। और द्रोणाचार्य और भीष्म, ये उनके जो सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स, सबसे भरोसेमंद सेनानी, उनको धीरज बंधाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हम देखते हैं इसके आगे के जो श्लोक हैं, श्लोक क्रमांक 2 से, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो पांडवों की व्यूह रचना देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास, आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास गए, अब्रवीत, और बोलने लगे। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरुवर, देखिए आपके जो शिष्य हैं उन्होंने कैसा सुंदर व्यूह रचना की है। और धृष्टद्युम्न ने उस दिन की व्यूह रचना की थी। धृष्टद्युम्न को उसके नाम से नहीं पुकारते, वो कहते हैं द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्र क्यों? इसके पीछे कहानी है। द्रोणाचार्य और द्रुपद, ये दोनों ही बचपन में एक ही गुरुकुल में रहा करते थे और दोनों परम मित्र थे। मित्रता में एक बार द्रुपद ने कहा, अरे द्रोण, तुम ब्राह्मण हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो मेरे पास निश्चित रूप से आना। कालांतर में दोनों बड़े हो गए, दोनों अपने अपने दोनों गुरुकुल से निकल गए, अपने अपने स्थान पे स्थित हो गए। द्रुपद राजा बन गए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, भिक्षा माधुकरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्रोणाचार्य के जीवन में एक ऐसा समय आया जहां पे उनका विवाह तो हुआ था कृपाचार्य की पत्नी कृपी से, कृपाचार्य की बहन कृपी से, और उनसे उनको एक संतान की भी प्राप्ति हुई, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और कृपी के साथ में द्रोणाचार्य रहते हुए परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। तो फिर कृपी ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप द्रुपद से जाकर के कुछ उनको रिमाइंड क्यों नहीं कराते? अरे आप जब पहले आपने कहा था गिव मी समथिंग, राजा का कर्तव्य है ब्राह्मणों को दान दे, मैं एक ब्राह्मण हूं, अगर आप कुछ दान देंगे तो, और आप मेरे मित्र भी हैं। तो द्रोणाचार्य ने एकदम अल्टीमेटली सोचा कि ठीक है, देखते हैं। सो द्रोणाचार्य जब द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने उनका उपहास उड़ाया और कहा कि अरे मैंने बचपन में जो कुछ भी कहा होगा, बचपन की चीजों को सीरियसली थोड़ी ना लेते हैं। बचपन में तो व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
तो आप ऐसे आए हो, देखो मैं आज राजा हूं, तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो, तुम्हारी और मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? फ्रेंडशिप कैन ऑलवेज बी ओनली अमंग्स्ट इक्वल्स। तो उस समय उन्होंने द्रोणाचार्य को निकाल दिया। तो द्रोणाचार्य को जब निकाल दिया तो द्रोणाचार्य के मन में वो लग गया। द्रोणाचार्य, देखिए एक ब्राह्मण का स्वभाव है कि वो कोई भी चीज बहुत ज्यादा हृदय पर नहीं लेते, लेकिन उन्हें इतना बुरा लगा कि द्रुपद और इनके बीच की इतनी अच्छी दोस्ती थी, उसमें थोड़ी कड़वाहट आ गई है। समय का चक्र ऐसा चला कि द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के मिलिट्री ट्रेनर बन गए, आचार्य बन गए, सिखाया। और उसके बाद में एज अ गुरु दक्षिणा उन्होंने क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि अरे आप जा करके द्रुपद को अरेस्ट करके लाइए। दुर्योधन सबसे पहले तैयार, बोले हम जाएंगे। कौरव सेना गई, द्रुपद ने पूरी कौरव सेना को हरा दिया। उस समय वहां पर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण वगैरह सब थे, सबको हरा दिया द्रुपद ने। इसके बाद में उन्होंने कहा, इसके बाद जब वो हार के आए तब अर्जुन ने कहा कि मैं जाता हूं। तो अर्जुन गए और अर्जुन ने द्रुपद की सेना को हराया, द्रुपद को हराया, द्रुपद को बंदी बना करके लाए द्रोणाचार्य के सामने। द्रोणाचार्य के मन में ये चल रहा है, अरे मेरा मित्र था, उसे फिर से वापस मांगने का, उसे वापस मित्रत्व हासिल करने का एक ये जरिया है। तो द्रोणाचार्य के सामने जब द्रुपद बांध करके लाए गए, द्रोणाचार्य ने कहा देखो अब आप और मैं इक्वल हैं, अब तो हम फिर से मित्रता कर सकते हैं, गले लग जाओ। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को गले लगा लिया, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला, ये एक क्षत्रिय का नेचर है, उसे वो इंसल्ट लगी। सो उसके बाद में उन्होंने एक ऐसे पुत्र के प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य को मारेगा। और इस यज्ञ के फलस्वरूप जो संतान उत्पत्ति हुई वो थे धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न बड़े होकर के जब युद्ध कला सीखने के काबिल हुए, वो द्रोणाचार्य के पास ही गए कि आप मुझे युद्ध कला सिखाएंगे। द्रोणाचार्य ने जानते हुए कि यही मेरा काल है, उन्होंने युद्ध कौशल सिखाया। देखिए ये एक ब्राह्मणत्व है, नोइंग वेरी वेल कि यही बेटा, यही पुत्र या यही शिष्य आगे जाकर के मेरा काल बनेगा, फिर भी उन्होंने सिखाया। और इसी चीज को दुर्योधन ट्विस्ट करके कह रहे हैं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद के साथ में उनका जो वैमनस्य है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं वहां। सो वो कहना चाहते हैं डू नॉट थिंक देम एज योर डिसाइपल्स, इन्हें केवल अपने शिष्य के रूप में मत लीजिए, नो देम कि वो आपके शत्रु के बेटे हैं, जिन्होंने आपकी मृत्यु के लिए ही उन्हें जना है। तो अगर आप अच्छे से युद्ध नहीं करेंगे, सामने वाले आपको मारने से झिझकेंगे नहीं। ऐसे तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे जाकर के 3 श्लोकों में 4, 5 and 6 दुर्योधन पांडवों की आर्मी के मुख्य सेनानियों के बारे में द्रोणाचार्य को बताते हैं। दीज आर ऑल नेम्स, अत्र शूरा महेश्वासा से लेकर सर्व एव महारथा, 4, 5 and 6. So we see almost 17 odd names. Yes. So Bhim, Arjun, Yuyudhan, Virat, Drupad, Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj, Shaibya. Yes. Yudhamanyu, Uttamauja, Saubhadra, Draupadi, So लगभग 15, 16, 17 सेनानियों के नाम यहां पर दिए गए हैं जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। और इसके बाद में श्लोक क्रमांक 7, 8 और 9 में वो इन 3 श्लोकों में 7, 8 और 9 अपने सेनानी, महान सेनानियों के बारे में बताते हैं। किनके नाम आते हैं यहां पर? केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्त, भूरिश्रवा, 7 ही नाम आते हैं, 7 या 8।
सो ये चीज आप देख लीजिए, दुर्योधन को राइवल आर्मी के 17 योद्धाओं के नाम पता है, लेकिन अपनी आर्मी के केवल 7 योद्धाओं के। दिस इज वन साइन दैट ऑल्दो लेस इन नंबर, पांडवाज आर्मी हैज मोर क्वालिफाइड मेन देन कौरवाज आर्मी। पांडवों की सेना जो थी वो 7 अक्षौहिणी थी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। मात्रा में बड़ी होते हुए भी, 1.5 गुना ज्यादा बड़ी होते हुए भी, अब अगर मात्रा में सेना बड़ी है तो उसमें योद्धा भी उतने ज्यादा होने चाहिए। तो अगर दुर्योधन ने 17 योद्धा पांडवों की गिनाए हैं तो उन्होंने अपने कम से कम 25-26 तो गिनाने चाहिए, लेकिन वो अपने केवल 7-8 योद्धाओं के नाम ही बताते हैं। तो यहां हम देखते हैं दिस इज वन साइन विच शोज दैट पांडवास विक्ट्री इज डेफिनेट। पांडवों की विजय निश्चित है। तो एज अ कोर्स ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम जैसे आगे जाएंगे हम कई सारे सडन क्लूज देखेंगे जहां पे हम देखते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। पहला ही श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सो युद्ध धर्म क्षेत्र पर हो रहा है तो निश्चित रूप से धर्म की विजय होगी। ये पहला क्लू है कि पांडवों की विजय निश्चित है। दूसरा ये इनडायरेक्ट क्लू है कि अरे दुर्योधन अपनी आर्मी में से थोड़े ही लोग गिना पा रहा है, पांडवों की आर्मी से ज्यादा लोग गिना पा रहा है, which means Pandava's army has more number of people which are qualified युद्ध लड़ने के लिए। तीसरा जो क्लू है कि पांडव विजयी होंगे, ये हमें श्लोक 9 में मिलता है। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। सो अन्ये च बहवः शूरा, अरे और बहुत सारे लोग हैं जो किस लिए आए हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए वो अपना जीवन कुर्बान करने आए हैं। सो यहां दुर्योधन स्वयं कह रहे हैं कि वो अपने जीवन कुर्बान करने वाले हैं, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। सो दिस इज द थर्ड साइन कि दुर्योधन की हार निश्चित है और पांडवों की जीत निश्चित है। चौथा साइन इज अगेन 10th वर्स, 10th श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। जैसे मैंने कहा था कि पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी। तो दुर्योधन को लगता है कि हमारी जो सेना है 50% बिगर, अपर्याप्त, बहुत सेना है। और पांडवों की सेना कैसी है, पर्याप्तम, थोड़ी सी है, 7 ही अक्षौहिणी। सो हमारी सेना भीष्म से रक्षित है, पांडवों की थोड़ी सी सेना भीम से रक्षित है। भीष्म और भीम का क्या कंपैरिजन है, भीम ये भीष्म के सामने पके हुए आम की तरह। सो उनकी सेना भी कम है, उनका जो मुख्य सेनापति है वो भी हमारे सेनापति के सामने वो उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। आचार्यगण इसका ठीक उल्टा अभिप्राय लगाते हैं। वे कहते हैं अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। वो कहते हैं, दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारा जो बल है 11 अक्षौहिणी का, वो भीष्म से रक्षित ही क्यों न हो, लेकिन हमारी मृत्यु से हमें दूर रखने में वो पर्याप्त नहीं होगा। तो अपर्याप्तम, चाहे मेरी सेना या चाहे दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से 50% ज्यादा हो और उनके सेनापति भीम से बहुत ज्यादा कार्यक्षम हो, फिर भी भीष्म और ये 50% ज्यादा सेना कौरवों को सुरक्षित जिंदा रखने में अपर्याप्त होगी। और ठीक उसका उल्टा, पर पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना छोटी ही क्यों न हो,
लेकिन उनको सुरक्षित रखने में पर्याप्त होगी। सो दिस द फोर्थ रीजन वी सी, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की पांडवों की जीत सुनिश्चित बताई गई है। तो केवल भीष्म और द्रोण इनको ही बोले तो बाकी सबका क्या? तो सभी लोगों को, अपने सारे सेनानियों को उत्साह देते हुए वो कहते हैं श्लोक क्रमांक 11 में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप जहां कहीं भी अपने अपने स्थान पर युद्ध मंडल में खड़े हैं, भीष्म पितामह महान सेनानी हैं, लेकिन वो अभी वृद्ध हो चले हैं। yes. सो वृद्ध हो चले हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप भीष्म को सारी जगहों से प्रोटेक्शन दें। तो सबको लगेगा हाँ भाई, मैं भी भीष्म को प्रोटेक्शन दे रहा हूं। मैं किसको प्रोटेक्शन दे रहा हूं? भीष्म को। तो सभी को धीरज बंधा दे। सो यहां हम देखते हैं दुर्योधन की डिप्लोमेसी। दुर्योधन जानते हुए कि भीष्म और द्रोण वो युद्ध कर रहे हैं मेरी तरफ से, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के प्रति, और उस सॉफ्ट कॉर्नर को वो खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें ओ व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तो द्रुपद पुत्र से वो धृष्टद्युम्न के प्रति या द्रुपद के प्रति अपनी उनकी जो सीमिंग राइवलरी है उसको फोरफ्रंट पे लाना चाहते हैं। और तव शिष्येण कि देखो ये सब आपके सामने जो खड़े हैं आपके शिष्य हैं, आपके शिष्य होते हुए आपसे युद्ध करना चाहते हैं और आपको मारने के लिए खड़े हैं। तो इस तरीके से वो बातों बातों में उकसाना चाहता है द्रोणाचार्य को। यस, और सभी को यस एज अ कॉमन, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, आप सभी युद्ध मंडल में जहां जहां पर भी खड़े हैं, भीष्म आपके ऊपर निर्भर है, भीष्म की सुरक्षा आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा बोल के दोहरे बात, मैं भी भीष्म की सुरक्षा करूंगा। So from 2 to 11 we see the cunning diplomacy, रणनीति, पॉलिटिक्स दुर्योधन के। तो अब तक हमने 2 भागों को देखा। भाग 1 पहला ही श्लोक, धृतराष्ट्र की जो मनस्थिति है। दूसरा भाग श्लोक क्रमांक 2 से 11 है, जो अभी हमने कंक्लूड किया कि दुर्योधन की कूटनीति। तीसरा भाग है श्लोक क्रमांक 12 से 19। यारे अब सभी युद्ध के शुरुआती साइंस आएंगे, और युद्ध के शुरुआती साइंस में ही हमें युद्ध के परिणाम के बारे में क्या पता चलता है, ये हम देखेंगे। सो ये तीसरा भाग है पहले अध्याय का, श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक। श्लोक 12 में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह अपना शंखनाद कर रहे हैं। वो शंखनाद सुनते हुए सारे कौरव जो आर्मी है, सारी कौरव सेना हर्ष से उछल पड़ी, और उन्होंने भी अपने जो भी वाद्य लाए थे, रणभेरी हो, नगाड़े हो, बाजे हो, ढोल हो, ताशे हो, शहनाइयां हो, ये सब बजाना शुरू कर दिया। तो हर जगह पे एक कोलाहल सा मच गया, हर जगह पे केवल आवाज ही आवाज है। सो कौरव आर्मी एक दूसरे को क्या कर रही है? धीरज बंधा रही है। यस, वी आर इन इट टुगेदर। श्लोक क्रमांक 14 में कहानी में ट्विस्ट आता है। यहां पे हम देखते हैं भगवान कृष्ण की एंट्री इन गीता। दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। सो यहाँ पे भगवान कृष्ण की एंट्री कैसे बताई जा रही है? अर्जुन के सारथी के रूप में, अर्जुन के ड्राइवर के रूप में। तो हम जैसे, हमारे पास, हम में से जो कोई भी शॉफर ड्रिवन है, जिनके पास एक ड्राइवर है, तो मालिक या आप जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर को कहते हैं यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले,
चलो, और आपके हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से वो ड्राइवर हर जगह पे गाड़ी को लेके जाता है। जब युद्ध चल रहा है तो इतना घमासान आवाजें होती हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की मुंडी कट रही है, रक्त बह रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, ये सब रहता है युद्ध भूमि पर। ऐसे में सारथी को रथी क्या बोलेगा? लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाओ, स्लो जाओ, फास्ट जाओ। तो इन सबके बीच में एक साइन लैंग्वेज है जिससे कम्युनिकेशन होता है सारथी और रथी के बीच में। रथी योद्धा ये रथ के ऊपर खड़ा है, खड़ा होके वो युद्ध करेगा। सारथी नीचे बैठा हुआ है घोड़ों के साथ। तो सारथी के, रथी के जो पैर हैं वो सारथी के ठीक पीछे होते हैं, पीठ के पीछे। तो सारथी की जो पीठ है उसको अगर रथी ने लेफ्ट साइड पे किक किया, लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट में मुड़ना है। अगर रथी ने सारथी को राइट साइड में किक किया, इसका मतलब राइट मुड़ना है। अगर बीच में किक किया, सीधा जाना है। अगर ऊपर किक किया, फास्ट जाओ, नीचे किक किया, स्लो जाओ। तो ऐसे साइन लैंग्वेज में बात होती है, विच मीन्स 18 दिन तक भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की लाथे खा रहे थे, सुबह से शाम तक। भगवान हैं और अपने भक्त की लात खा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन है भगवान का। आप देखेंगे जब बड़े बड़े मूवीज आते हैं उसमें हीरो कैसे आता है कि नहीं? एक गाड़ी में गाड़ी आती है, उसका दरवाजा खुलता है, फिर उसका केवल ब्लैक शू एकदम चमकीला बाहर निकलता है, फिर दूसरा पैर बाहर निकलता है, फिर वो अंदर जाता है अपने ऑफिस में, टाक 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 ऊपर चढ़ता है, दरवाजा खोलता है, तब उसकी ग्रैंड एंट्री, टड़न टड़न। सो इट्स अ मैचो एंट्री। तो हीरो की मैचो एंट्री होती है। यहां भगवान की एंट्री कैसे? अरे 18 दिन तक अब लात खाने वाले हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अ मटीरियल हीरो। तो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। भगवान ने और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को फूंका। यहां पे भगवान कृष्ण का नाम माधव आ रहा है। माधव अर्थात लक्ष्मीपति। तो देखिए, लक्ष्मीपति होते हुए भी अपने भक्त की लाथे खा रहे हैं, ये भगवान की महानता है। So this is the first mention of Krishna in Bhagavad Gita। और फिर आगे के श्लोकों में सारे जो पांडव योद्धा हैं अपने अपने शंखों को बजाते हैं। सारे योद्धाओं के, पांडवों के और प्रमुख योद्धाओं के शंखों के नाम दिए गए हैं। और इसका जो इफेक्ट है, जब पांडवों ने शंख बजाए तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? सघोषोधार्त्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभ्युननादयन्। कि जब पांडवों ने युद्ध भूमि में अपने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय थोड़े से हिलते, स्किप्ड एंड हार्ट बीट। सघोषो धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। उस घोष से, पांडवों के और पांडवों की सेना के शंखनाद से कौरवों के हृदयानि व्यदारयत्। Their hearts got disturbed, a disturbed feeling, a sense of fear उनके मन में बैठ गया। यही इफेक्ट कुछ लिखा नहीं गया है जब सारे कौरवों ने शंख बजाए। 2-3 श्लोक पहले हमने देखा था कौरवों ने भी शंख बजाए। तो कौरवों ने शंख बजाए तब पांडवों के मन में कोई भय नहीं हुआ, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए कौरवों के मन में कहीं तो भय आ गया। This is another sign कि पांडवास आर गोइंग टू विन। तो अब तक हमने पांडवों के
जीत के कितने कारण देखे? पहला तो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी, यस, वो क्या है, धर्म क्षेत्र है। दूसरा हमने देखा दुर्योधन को पांडवों के 17 योद्धाओं के नाम पता है, अपने साथी योद्धाओं के नाम पता है। तीसरा हमने देखा दुर्योधन कहते हैं कि ये तो मेरे लिए जान देने के लिए आए हैं। चौथा हमने देखा कि किस प्रकार से जब पांडवों का जो बल है पर्याप्त है उनकी जीत के लिए और कौरवों का जो बल है ज्यादा होते हुए भी अपर्याप्त है उनकी जीत के लिए। और फिर यहां पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों की तरफ से है। ये भी एक कारण है कि पांडव जीतेंगे ही जीतेंगे। और छठा कारण, अरे जब पांडवों ने शंखनाद किया तो कौरवों के हृदय से एक धड़कन कहीं तो टूट गई, उनके मन में भय का थोड़ा सा माहौल आ गया। ऐसे जब हुआ तो सबसे पहले अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। श्लोक क्रमांक 20 में कहा गया है कि अर्जुन कृष्ण से कहने लगे। क्या कहा अर्जुन ने? श्लोक क्रमांक 21 और 22। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गीता। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमीच्युत यावदेता निरीक्षेहम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाइए हे भगवान, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जिनके साथ मुझे इस रणांगण में आमना सामना करना है। वे कहते हैं श्लोक क्रमांक 23, धार्तर राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। धृतराष्ट्र का पुत्र धार्तर राष्ट्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तर राष्ट्र। इट रेफर्स टू दुर्योधन। सो धार्तर राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे या दुर्योधनस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में मदद करने के लिए कौन आया है? इतना उसने हम पर अब तक अन्याय किया है, इतने गलत तरीके से उसने अब तक प्रशासन किया है, फिर भी उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। उनके बारे में क्या कहना? मतलब कौन है जो अभी भी दुर्योधन को सपोर्ट कर रहा है? उनको मैं देखना चाहता हूं। एंड देन संजय कहते हैं कि भगवान लेके आ गए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। एंड देन इन टेक्स्ट 25 श्लोक क्रमांक 25 में हम देखते हैं पहले भगवान के शब्द भगवत गीता में। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। सो भगवान ने भी अर्जुन की दुखती रग पकड़ी। अर्जुन की दुखती रग क्या थी? अर्जुन की दुखती रग थी उनके दादाजी भीष्म और उनके आचार्य द्रोण। इस दुखती रग को बारीकी से पकड़ करके भगवान ठीक रथ को दुर्योधन के इन दोनों के सामने ही लेकर आए और कहते क्या है? पार्थ पश्यैतान् कुरुनिति। ये देखो कौरवों को, उनको कौरवों को देखना था ना, ये देखो कौरवों को। और सामने वो कौन देख रहे हैं? भीष्म और द्रोण को देख रहे हैं। तो यहां पे भीष्म और द्रोण को देख करके उनका हृदय, अर्जुन का हृदय टूट गया। यस, अर्जुन का जो ये विषाद है, अर्जुन विषाद योग, विषाद अर्थात दुख, क्लेश। तो अर्जुन के मन में क्या क्लेश है? अरे जिस पितामह भीष्म ने हमें बचपन में खिलाया पिलाया, अपने कंधे पर लेके घुमाया, अपनी गोदी पर सैर कराई, उनको मारना है।
जिन द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष और बाण पकड़ना सिखाया हाथों में, जिनकी कृपा से मुझे सारे अस्त्र शस्त्र मिले, उनको मार रहा है मुझे। और ये बड़ी विडंबना है अर्जुन के मन में। देखिए, यहां पे हम दुर्योधन और अर्जुन की मनस्थिति को, उनकी चेतना को, उस कॉन्ट्रास्ट को समझ सकते हैं। दुर्योधन को बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो द्रोणाचार्य और भीष्म को भी मरने के लिए तैयार है, इसलिए तो उन्होंने युद्ध के लिए बुलाया है, तो मारने के लिए तैयार है वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। अर्जुन का हृदय देखिए, एक भक्त होने के नाते, हालांकि अधर्म की पार्टी में हैं भीष्म और द्रोण, फिर भी उनके साथ में वो युद्ध नहीं करना चाहते। He has a very soft and delicate corner for his guru Drona and his grandfather or grandsire Bhishma. तो जब सामने लेकर के गए भगवान रथ को, तो क्या देखा उन्होंने? ओ, अपने ही सारे लोग। यस, अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधी देखे। तो कौन कौन से सगे संबंधी देखे, इसका वर्णन है श्लोक क्रमांक 26 और 27 में। अपने ही सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, यह श्लोक क्रमांक 28 से शुरू होता है। 28, 29, यस, और 30, ये 3 श्लोक अर्जुन की रिएक्शन बताते हैं कि अरे अपने ही लोगों को सामने के युद्ध भूमि में देख करके क्या हो गया। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को, श्लोक क्रमांक 28 का अनुवाद, अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा चला जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब और अधिक यहां पे खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मुझे चक्कर आ रही है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। तो वो अर्जुन जो शिवजी को युद्ध में परास्त करके पाशुपतास्त्र लिए, ऐसे अर्जुन यहां पे अपने सगे संबंधी, मतलब उनसे युद्ध करने में शक्ति में वो कम नहीं है, शक्ति से उन्हें डर नहीं है, लेकिन ये जो अपनापन है ना, ये अपनापन उन्हें खा रहा है। अरे ये तो अपने लोग हैं, अपने लोगों को मैं क्यों मारूंगा। अब गौर करने की बात है कि ये अपने जो हैं वो अपने किस तरीके से, अपने अर्थात शरीर के तरीके से। सो अर्जुन सोच रहे हैं दे आर ऑल रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मींस शरीर से रिलेशन है कि नहीं। आत्मा का तो हम सभी आत्मा भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो उसमें तो इटर्नल रिलेशन है, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन हम जब भी कभी संबंध की बात करते हैं तो संबंध शरीर पर होते हैं। तो शारीरिक संबंधों को लेकर के अर्जुन व्यथित हैं और इसीलिए अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन को दुख हो गया, क्लेश हो गया। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स that unless we come out of the bodily consciousness और bodily platform, जब तक हम शारीरिक स्तर की चेतना से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम जीवन में हमेशा दुखी ही रहेंगे। As long as a devotee does not endeavor to come out of bodily platform of life or any person, he or she will only keep suffering, क्योंकि शरीर ये हमेशा एक जैसा नहीं होता, व्यक्तियों के साथ संबंध हमेशा एक जैसे नहीं होते, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। सो ये निरंतर चेंज, निरंतर बदलाव का जो प्रवाह है वो व्यक्ति के हृदय में भय पैदा करता है कि कल क्या हो किसने जाना। सो जब तक हम इस मैं शरीर हूं इस चेतना से बाहर नहीं आएंगे तब तक एक्चुअली हमारे जीवन में कुछ भी मंगलमयी नहीं हो सकता।
अर्जुन जैसे शुद्ध पवित्र शक्तिशाली व्यक्ति को भी भगवान के भक्त होते हुए भी इस चेतना ने कि अरे ये सगे संबंधी, मतलब इस शरीर से जुड़े हुए लोग, तो ये शारीरिक चेतना ने अर्जुन को जैसे ही जकड़ लिया, अर्जुन विषाद में चले गए। तो श्लोक क्रमांक 31 से लेकर के श्लोक क्रमांक 46 तक आने वाले जो 15 श्लोक हैं, इसमें अर्जुन 5 कारण देते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, और ये प्रथम अध्याय का आखिरी भाग है। 5 reasons अर्जुना does not want to fight। ये 5 कारण क्या हैं? C compassion, E enjoyment, D destruction of family, I indecision, and F fear of sinful reactions। सो उसे मैंने निमोनिक्स में कन्वर्ट किया है। अर्जुना CED, अर्जुना सेड, नॉट SAID, अर्जुना CED, अर्जुना सेड, IF if। सो अर्जुना सेड इफ आई फाइट, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये 5 कारण CED IF। तो श्लोक क्रमांक 31, 32, 33, 34 और 35 में हमें पहले 2 कारण दिखाई देते हैं। C कंपैशन, करुण हृदय, करुणा, और E एंजॉयमेंट। अर्जुन कहते हैं कि अरे इन लोगों को तो, ये तो लोग मेरे अपने हैं, इनको मैं क्यों मारूंगा, मुझे इनको मार करके क्या मिलेगा? अगर मुझे कुछ अच्छा मिल भी रहा है, अपने लोगों को मार करके उस चीज को लेने में क्या मजा है? और अगर मुझे यह राज्य मिल भी गया तो जिनके साथ मैं इस सुख को बांटना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति सुख तभी है जब वो बांटा जाए, है कि नहीं? अकेले BMW गाड़ी लेकर के पणजी या वास्को या मडगांव के रास्ते पे घूमते रहो, क्या आनंद है? 4 लोगों को लेकर के घूमते हो, वो बोलते हैं अरे क्या गाड़ी है, उसमें आनंद है कि नहीं? स्त्रियां जब पहली बार नई साड़ी पहनती हैं, अगर किसी ने उनको बोला ही नहीं, माता जी क्या साड़ी पहनी है आपने, बहन जी क्या साड़ी पहनी है, कहां से ली, कितने में ली, तो 4 लोग जब तक ये बोलेंगे नहीं तो नई साड़ी पहनने में आनंद ही क्या है? सो आनंद ये हमेशा लोगों के साथ में है, चीजों में नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं अरे ये आनंद, राज्य का आनंद लेकर के जिनके साथ मुझे यह बांटना है, ये मेरे अपने हैं, यही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? सो कंपैशन, करुणा, अर्जुन नहीं करना चाहते, छोड़ दो। और अर्जुन कहते हैं अगर युद्ध किया भी तो मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, इनके साथ अपना सुख नहीं बांट पाऊंगा, क्या फायदा युद्ध करने का? अर्जुन इतना तक कहते हैं, आप अगर 35वें श्लोक के दूसरी लाइन को देखेंगे, 35th श्लोक का द सेकेंड लाइन, निहत्य धार्तर राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र, मैं निहत्ता खड़ा रहूंगा, वो धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे आकर के मार के चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतने करुण हैं, इतनी करुणा है अर्जुन के हृदय में। मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, हे कृष्ण, दुर्योधन के धृतराष्ट्र के पुत्रों को आकर के मुझे मार के जाने दो, आई डोंट केयर। इसके बाद वो कहते हैं श्लोक क्रमांक 36 और 37 में कि अरे पाप हमें ग्रसित कर लेगा, अगर हम युद्ध करेंगे अपने लोगों से, अपने ही लोगों को युद्ध कराएंगे तो पाप लगेगा, इतने लोग मरेंगे, इतने लोगों को मारने का पाप नहीं लगेगा। So 36 and 37, it is all about fighting
and getting sinful reactions. So मैं ये नहीं करना चाहता. अगर आप 37 के फर्स्ट लाइन को देखेंगे, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः. यद्यपि, हालांकि, एते न पश्यन्ति, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि अरे यह युद्ध नहीं करना चाहिए, अपने ही लोग मरेंगे, अपनी ही हानि होगी, फाइनली मेरे ही दांत और मेरे ही ओंठ, क्या फायदा है चबा करके. हालांकि ये लोग ये देख नहीं पा रहे. यद्यपि एते न पश्यन्ति, क्यों नहीं देख पा रहे ये लोग इस सत्य को? लोभो उपहत चेतसः, राज्य के लोभ के कारण उनके जो हृदय हैं उन्होंने अच्छे से काम करना बंद कर दिया है. यस, सो व्हेन वन इज, लोभ ये केवल माध्यम है. जब भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके अधीन होकर के चलता है, ही इज नॉट ऑन हिज ओन. वो एक्चुअली अपने आप में नहीं रहता. जैसे एक बेवड़ा दारू के नशे में घूमता रहता है, नाले में गिर जाता है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है. वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अधीन जब व्यक्ति चला जाता है, he doesn't know what he is doing. इसीलिए वो इग्नोरेंस है, इसलिए वो अंधकार है, इसलिए वो तमस है. श्लोक क्रमांक 38, 39, 38 और 39 में, 40 में, 41. यस, आई हैव ज्वाइंड. यस प्रभु जी, हरे कृष्ण. यस, सॉरी, समहाउ वो ये हो गया. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना? हाँ प्रभु यस प्रभु जी. परफेक्ट, थैंक यू. सो फ्रॉम टेक्स्ट 38, श्लोक क्रमांक 48 से लेकर के 44 तक, 45 तक, वो चौथा कारण देते हैं. कौन सा कारण देते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली. डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली इन द सेंस, अरे मैं इन लोगों को मारूंगा तो केवल ये तो मरेंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी. उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो समाज के असुसंस्कृत लोग अबला नारी का ये उठाना चाहेंगे, फायदा उठाना चाहेंगे. अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अवांछित संतान उत्पत्ति होगी. अवांछित संतान उत्पत्ति होगी तो सारे जो नियम जो हैं कुल के, वो अगली जनरेशन को नहीं जा पाएंगे. अगर कुल के नियम अगली जनरेशन को नहीं जाएंगे तो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो क्रियाएं हैं दिवंगत आत्माओं के लिए, वो छूट जाएंगी. अगर दिवंगत आत्माओं के लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं हुआ तो वो नरक में सड़ जाएंगे. और ये सब कराने के लिए हम नरक में जाएंगे. तो देखिए अर्जुन कितना दूरदृष्टि रखते हैं कि why he does not want to fight, कि इन लोगों को मारेंगे तो ये मर जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी. उससे आगे कितना दूरदृष्टि लगा रहे हैं. What will happen if? What will happen if? What will happen if? This is a leader. This is the sign of a self-controlled person. तो अर्जुन यहाँ पे परिस्थिति को रिएक्ट नहीं कर रहे. अरे ये लोग है ना सामने, चलो हम भी करते हैं, हाँ देखिए जरा किसमें कितना है दम. नहीं, he is not reacting to situation. He is thinking, अरे क्या होगा अगर ये युद्ध हुआ तो देखिए अर्जुन किस परिस्थिति से गुजरे हैं. दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया. अर्जुन और सारे भाइयों को कुंती के साथ में जिंदा जलाने का प्रयास किया लाक्षागृह में. 12 वर्ष के वनवास में भेजा. उस समय भी उसके बाद में द्रौपदी को वस्त्रहरण किया. तो ये सारी चीजें होने के बाद भी अर्जुन दूरदृष्टि रखे हुए हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए. मतलब इमेजिन
what is the level of self control Arjuna has. Yes. ये हम देख सकते हैं इस पूरे अध्याय में. And ultimately we come to the last shloka. एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः. कि अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया, अपना हाथ ऐसे सर के ऊपर रखते हुए शोक संविघ्न, शोक के कारण वो सोच नहीं पा रहे क्या होने वाला है. अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे मेरा गांडीव नीचे रखने के लिए कहेगा मैं उसे तत्क्षण मार दूंगा. और अर्जुन के हृदय की परिस्थिति देखिए, वो स्वयं अपना गांडीव अब नीचे रख रहे हैं. ये उनके हृदय की परिस्थिति है. सो जस्ट टू समराइज, फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. तो हमने क्या देखा? धृतराष्ट्र की डिवाइसिव मेंटालिटी श्लोक क्रमांक 1 में. फिर दूसरा भाग था श्लोक क्रमांक 2 से 11, जहां पे हमने दुर्योधन की कूटनीति देखी, किस प्रकार से वो द्रोणाचार्य भीष्म को धीरज बंधाते हैं, सारे लोगों को भी धीरज बंधाते हैं. एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने ये भी देखा कि कैसे पांडवों की जीत के अलग अलग कारण उभर करके आते हैं एज वी गो थ्रू द श्लोकस. फिर हमने देखा श्लोक क्रमांक 12 से 19, जहां पे युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, योद्धाओं के नाम आते हैं, और उसके बाद में भगवान कृष्ण की एंट्री एज अ चैरियटियर, एक सारथी के रूप में. सो चौथा जो भाग है श्लोक क्रमांक 20 से 27, जहां पर हम कहानी का ट्विस्ट देखते हैं कि अर्जुन क्या करना चाहते हैं, कौरव सेना का निरीक्षण करना चाहते हैं. निरीक्षण करते समय भगवान उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं, उन्हें भीष्म और द्रोण के सामने लेके आते हैं, और उनको देखने के बाद अर्जुन का जो हृदय है वो करुणा से व्यथित हो जाता है, गदगदित हो जाता है. एंड देन वी सी फ्रॉम 28 और 30 to 46 द फाइनल लेग ऑफ 5 रीजंस अर्जुना डजंट वांट टू फाइट. 5 कारण है. सी कंपैशन, करुणा. ई एंजॉयमेंट या भोग. डी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली या कुलक्षय. आई इनडिसाइसिवनेस, असंशय, मैं क्या करूं. एंड एफ फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, पाप का भय या पाप कर्म फलों का भय. तो ये 5 भागों में अध्याय 1 बटा हुआ है. एंड वी फिनिश द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. So now we are open to questions if any. अगर आपके इस अध्याय के बारे में कोई प्रश्न हो, या आज के जो हमारा जो चर्चा सत्र हुआ, अगर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कोई चीज कहनी है, हम किस तरीके से इस प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहना है, या कोई खामियां आपको लग रही हैं, तो द फोरम इज ओपन. एनीवन हु वांट्स टू कैन. I do not know how we are going to address this, but then forum is open for question answers. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी दे सकते हैं. हरे कृष्ण. सत्यराज प्रभु. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. बहुत बहुत अच्छा क्लास आपने बताया प्रभु जी, एकदम कंडेंस फॉर्म में. एंड एवरीथिंग आपने जो श्लोका के बारे में जैसे बताया, तो ऐसा लग रहा था कि सब मतलब हर एक कैरेक्टर हमारे सामने चल रहा है, ऐसा लग रहा था प्रभु जी. जैसे आपने एंट्री के बारे में बताया था, भगवान कृष्ण की एंट्री, देन एवरीथिंग यू समराइज इन सच अ वे, लाइक ऐसा लग रहा था कि हम लोग देख रहे हैं वो जो आप बता रहे थे. ऐसा आई एम फीलिंग लाइक मैं देख रहा हूँ ऐसा. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. एंड प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव वन डाउट एक्चुअली प्रभु जी. तो ये है, जैसे आपने बताया था भगवद गीता 28, 29, 30 में जो अर्जुन बता रहे कि
उनका विषाद उन्होंने बताया, तभी आपने बताया था कि वी शुड कम आउट ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभु जी ये एज एन गृहस्थ लाइक हम लोग इससे कैसे उभरे प्रभु जी? लाइक हम लोग जब भी गृहस्थ रहते तो वी हैव फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, बट हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस प्रभु जी? लाइक हाउ डू वी मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे ऊपर लाए, बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। इसका उत्तर हमें चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में मिलता है, जहाँ पर कूर्म ब्राह्मण कूर्म क्षेत्र में वो कहते हैं भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के दक्षिण भारत यात्रा में गए हैं और वो कूर्म ब्राह्मण कहते हैं मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं नहीं, आप मेरे साथ मत आइए, आप यहीं पर रहिए, आप यहीं पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप यहीं पर प्रचार कीजिए। आप जप करेंगे और आप प्रचार करेंगे तो आप मेरे संग का अनुभव करेंगे। तो जप और प्रचार ये तो गृहस्थ भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। गृहस्थ और ब्रह्मचारी doesn't mean that one cannot preach and one cannot chant। तो मुख्य दो चीजें जो हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सो जन्म सार्थक हम भगवान का नाम लेके कर सकते हैं और परोपकार हम प्रचार करके कर सकते हैं। और यही दो इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु ने उस कूर्म ब्राह्मण को भी दिए। सो ये दो कार्य करेंगे तो धीरे 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 यस। सो हम देखते हैं भगवत गीता में आगे 6 अध्याय में हम देखेंगे शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि ये जो कॉन्शियसनेस की, ये चेतना की जो बदलाव है ये धीरे धीरे आती है। इट इज नेवर एब्रप्ट, इट कम्स ओवर अ ह्यूज स्वीट अमाउंट ऑफ टाइम। यस, हम भागवतम में भी देखते हैं ये नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यस, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये सब धीरे धीरे होता है। सो हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से चेंजेस हैं। हम जैसे 10 या 15 साल पहले थे आज हम वैसे नहीं है। लॉट ऑफ चेंजेस हैपन। सो कार्य करते रहेंगे, रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे बच्चा 1st क्लास से 5th क्लास तक आ गया, वो बोल रहा है यार 5 साल में आ गया, रोज सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रहता हूं, अब तो पीएचडी दे दो। लेकिन अरे अभी काफी नहीं हुआ, 5 साल आप आए हो रोज स्कूल, लेकिन पीएचडी के लिए बहुत आगे जाना है। 10वीं होना है, 12वीं होना है, ग्रेजुएशन होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, डॉक्टरल थीसिस होना है, तब पीएचडी मिलेगा। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज द प्रोसेस इज गिवन, वी हैव टू सिंपली फॉलो द प्रोसेस एंड वी विल रीच द डेस्टिनेशन। डज दैट सेटिस्फाई? Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. I got the answer. Thank you so much for the process. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dhanwat Pranam. किसी और को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है, सुझाव है? सर्वदेव गिरधारी प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल, ये जो आपने जो फर्स्ट चैप्टर का जो आपने बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु, इट वाज वेरी नाइस। प्रभु जी मेरा एक सवाल था प्रभु, कि हम लोग जैसे कि बेसिकली पढ़ते हैं दैट साइन ऑफ विक्ट्री, उसमें हम लोग ने बेसिकली 4-5 जो है, जैसे कि एक तो धर्म क्षेत्र था, जो कुरुक्षेत्र जो था धर्म का ये था, तो वो एक साइन ऑफ विक्ट्री था। और एक जो फ्लैग था, जो फ्लैग के ऊपर जो हनुमान का जो चित्र था, वो एक साइन ऑफ विक्ट्री था। देन एक शंख जो बजा रहे थे भगवान कृष्ण जी और पांडव जो थे, वो एक साइन ऑफ विक्ट्री था। फिर लक्ष्मी जी मतलब स्वयं भगवान वहां पे थे, और जहां पर भगवान है वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं रहते हैं। आई थिंक दैट वाज वन वाज दैट।
पर प्रभु जी आज के आज के क्लास में प्रभु देयर आर सम अदर पॉइंट वाज देयर, जैसे कि जो दुर्योधन जो थे वो मतलब वो कुछ पॉइंट्स बोलते हैं प्रभु, वो थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु। दैट यू सेड सम साइन ऑफ दुर्योधन ने पांडवों के 17 सेनानियों के नाम बोले और कौरवों की सेना के 7 ही सेनानियों के नाम बोले। टेक्स्ट 3, 4, 5 3, 4, 5 सॉरी 4, 5, 6 श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6। इसमें आप देखेंगे पांडवों के लगभग 17 सेनानियों के नाम हैं और 7, 8, 9 इसमें कौरवों के केवल 7 ही सेनानियों के नाम हैं। तो अगर कोई वेलवर्स्ड है तो उसका नाम आना चाहिए ना। तो पांडवों की सेना के ज्यादा लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, कौरवों की सेना के केवल 7 ही लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, which means there are more qualified people in Pandava army than in Kaurava army. This is also one of the reasons how Pandava's victory is confirmed. Is that okay? yes प्रभु। यस प्रभु, वो एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया प्रभु, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हरे कृष्णा प्रभु। समीर राजे प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने इतना बढ़िया क्लास दिया और इतना बढ़िया आपका डिस्कोर्स था, एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अम्बरीश प्रभु, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Shamrasi Prabhu, Dandavat Pranam. On behalf of Gita Adhyayan, thank you so much Prabhu, and we thank all this participant. हमारे नंबर देखेंगे तो 35 है, which is very very encouraging and motivating. And actually देखा जाए तो in a sense एक पूरा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हमें मुंबई से है, अफ्रीका से, आई थिंक विद्या माता जी इज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या यूके कहीं से, देन गोवा से, मुंबई से। So we have participants from all the different parts of India as well as globe, lot of youth devotees, and so I thank each and everyone. आप इतने ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट किए, एंड डेफिनेटली शामरसिक प्रभु इतने अच्छी तरह से समझाते हैं, you will actually enjoy as the session goes further. And yes, so we have another 5 minutes. अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है या अगर किसी को जैसे प्रभु ने कहा कोई सजेशन देना है या आपको अगर प्रभु जी की कोई बात अच्छी लगी, yes you can share. So it will be बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। yes thank you so much. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तृप्ति माता जी ने पूछा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द indecisiveness part. So indecisiveness हम देखते हैं 1.46 जो लास्ट श्लोका है। Yes. So अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन शोक एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत। उन्होंने गांडीव को छोड़ दिया। विसृज्य स शर चाप, चाप अर्थात धनुष्य, शर यानी बाण, स शरम चापम, अपने गांडीव को रख दिया, अपने अक्षय तुणीर को रख दिया। शोक संविघ्न मानस, आपने डिसीजन ले लिया और आप कॉन्फिडेंट हैं कि डिसीजन करेक्ट है, तो शोक होना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। तो अर्जुन ने निश्चय किया है कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इस निश्चय के बाद भी शोक संविघ्न मानस, यस शोक हो रहा है उन्हें, एंड दैट इज हाउ दिस इज टर्म्ड एज इनडिसाइसिवनेस। आपने अगर डिसीजन लिया तो डिसीजन लिया, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है,
फायदा हो न हो, पैसा आए न आए, काम मिले न मिले, XYZ होना है हो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा अर्जुन के साथ नहीं है। यस, रथोपस्थ उपाविशत शोक संविघ्न मानसः। That is what brings us to indecisiveness. Is that okay, Trupti Mataji? You may just comment. Thank you, Nidhi Mataji, for your wonderful appreciation. प्रेमवती Mataji, बहुत बहुत धन्यवाद. Yes, Vidya Lakshmi Mataji, thank you very very much. Ganpat Jalora Prabhu, thank you very very much. So आज का सेशन आई थिंक इट विल कम इन 2 लिंक्स और हाउ आई डोंट नो, बीच में वो इंटरप्ट हो गया था. बट सो देन लेट्स मीट नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम 8:15 to 9:30. Thank you very very much. Hare Krishna.